बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में हिस्सा नज़म से सवाल आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए। आप अभी लिख के ले लीजिए, इसमें से सवाल ज़रूर आते हैं और प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपने उर्दू पेपर रखा है तो आपको हिस्सा नज़म का ये जो वीडियो है आपको ये देखना चाहिए। आज मैं इसका पार्ट 1 बना रहा हूँ और कल इसका जो है कि पार्ट 2 आएगा, यानी हिस्सा नज़म से ही जो है कि ये 2 क्लासेस होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की उर्दू की तैयारी के लिए जो हिस्सा नज़म है, इससे जो मैंने सवालात लेके आ गया है, तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में देखिए, इसमें कह रहा है कि चकबस्त का इंतकाल कब हुआ। आपके सामने में 4 ऑप्शन हैं। अलिफ 1952 ईस्वी में, या फिर 1926 ईस्वी में, या फिर 1927 ईस्वी में, या फिर 1928 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है दोस्तों जी। चकबस्त का जो इंतकाल है दोस्तों वो हो जाएगा 1926 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर जो है बा बिल्कुल राइट होगा। देखिए, हिस्सा नज़म में ये होता है कि जैसे जो बड़े बड़े आलिम थे जिन्होंने शेर व शायरी की, अपनी दुनिया में अपना कदम बसाया, तो उन्होंने जो है कि कौन सा नज़म लिखा, उसका इंतकाल कब हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ, और उसी सिलसिले में जो है कि हिस्सा नज़म से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चकबस्त का इंतकाल कब हुआ। अलिफ लखनऊ, या फिर आपका बा फैज़ाबाद, या फिर जिम रायबरेली, या फिर दाल अलीगढ़। तो चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ आपको बतानी है। तो इसका जो है कि सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर जिम हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी रायबरेली, ठीक है। रायबरेली में जो है कि चकबस्त का इंतकाल हुआ। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में प्रश्न 3 की तरफ देखें। इसमें कह रहा है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या था। आपके सामने ऑप्शन है। अलिफ पंडित ब्रज नारायण, या फिर पंडित तिलक चंद, या फिर पंडित जगन्नाथ, या फिर पंडित रतननाथ। तो इसका असल नाम क्या था वो आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स, चकबस्त का जो पूरा नाम था वो है आपका पंडित बुर्ज नारायण, ठीक है, पंडित बुर्ज नारायण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, इसमें देखें। इसमें कह रहा है कि चकबस्त की पैदाइश कब हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1881 ईस्वी में, या फिर 1882 ईस्वी में, या फिर 1883 ईस्वी में, या फिर 1884 ईस्वी में। आपको बतानी है कि चकबस्त का जो पैदाइश है वो कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि बा, यानी आपका 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में प्रश्न नंबर जो है 5, इसमें कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई। 1917 ईस्वी में, या फिर 1918 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में, या फिर आपका 1920 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 1918 ईस्वी में जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर जो है 6, इसमें ध्यान दें। करा है कि परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था। अलिफ सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद तबारक हुसैन, सैयद अहमद हुसैन, या फिर सैयद हुसैन अहमद। क्या था दोस्तों, परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था। जी, आपने बिल्कुल सही जवाब को चुना, यानी जवाब नंबर जिम, सैयद अहमद हुसैन। परवेज़ शाहिदी के वालिद का जो नाम था वो सैयद अहमद हुसैन था, ठीक है। चलिए दोस्तों, उर्दू के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उर्दू की सबसे बेस्ट तैयारी आपको पूरे बिहार के अंदर में हमारे इसी चैनल में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में आप उर्दू में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दें। इसमें कह रहा है कि परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था। आपके सामने में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर अलिफ सैयद अबरार हुसैन, या सैयद अकरम हुसैन, या सैयद परवेज़ हुसैन, या फिर आपका जो है कि सैयद जवाद हुसैन। जी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी सैयद अकरम हुसैन। परवेज़ शाहिदी का असल नाम था सैयद अकरम हुसैन। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने प्रश्न नंबर 8, इसमें ध्यान दें। कह रहा है कि नज़म बिजली का खंभा
के शायर कौन है? नज़म जो बिजली का खंभा एक नज़म है ना, उस नज़म बिजली का खंभा का शायर कौन था? अलिफ जगन्नाथ आज़ाद, या फिर बा परवेज़ शाहिदी, या निदा फाजली, या फिर चकबस्त, क्या था? जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसका ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी निदा फाजली। निदा फाजली जो है नज़म बिजली का खंभा के शायर थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ ध्यान दें। इसमें कह रहा है कि निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई बताना है दोस्तों। अलिफ ग्वालियर, या फिर जयपुर, या फिर दिल्ली, या फिर लखनऊ, कहाँ हुई निदा फाजली की पैदाइश? जी जवाब दीजिए फटाफट। जी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ यानी ग्वालियर। निदा फाजली की पैदाइश जो है ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 10। इसमें कह रहा है कि निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा? निदा फाजली जो नज़म लिखी थी, उस नज़म में जो है समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा? जी ऑप्शन नंबर अलिफ खुशहाल तबका, कमज़ोर तबका, आला तबका, या फिर ताजिर तबका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी कमज़ोर तबका। निदा फाजली ने अपने नज़मों में जो समाज के जो कमज़ोर तबका हैं उसके मसाइल को उभारा था। और ये प्रश्न जो है कि 10th क्लास के दरसा उर्दू में भी है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने दरसा उर्दू को पढ़ा है 10th क्लास में तो आपको ये जवाब जो है ज़रूर मालूम होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में, प्रश्न नंबर 11। इसमें कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद में, लाहौर में, दिल्ली में, अलीगढ़ में। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री दोस्तों वो आपका लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में। तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा आपका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने, प्रश्न नंबर 12। इसमें कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? शौक़ तहरीर, नामा तहरीर, शौक़ी तहरीर, या फिर प्याम तहरीर। जी इसका आंसर देंगे आप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी यानी शौक़ी तहरीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 की तरफ ध्यान दें। इसमें कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफ़री जो हैं उनके वालिद का नाम क्या था? अलिफ मिर्ज़ा जाफ़री, सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, या सैयद गज़नफ़र जाफ़री, सैयद गज़नफ़र जाफ़री, या फिर सैयद मोहम्मद रमज़ान अली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। ये जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, प्रश्न नंबर 14। इसमें कह रहा है कि गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? गालिब जो हैं गालिब, तो गालिब के आबा व अजदाद यानी उसके जो परिवार हैं तो वो मतलब कहाँ से आए थे हिंदुस्तान? तेहरान से, इराक़ से, ईरान से, या फिर बगदाद से। जी इसका आंसर आपको पता है क्या? कमेंट कर देंगे। जी आपने बिल्कुल सही सोचा, ईरान से। गालिब के आबा व अजदाद जो हैं ईरान से आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 16 की तरफ ध्यान दें। इसमें कह रहा है गालिब के वालिद का नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है अब्दुल्लाह बेग, नसरुल्लाह बेग, हम्दुल्लाह बेग, या फिर हमीदुल्लाह बेग। जी ज़रूर बताएं इसका जवाब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर अलिफ यानी अब्दुल्ला बेग। ठीक है, गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने, प्रश्न नंबर जो कि 17। इसमें ध्यान दें, कह रहा है कि गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब जो हैं उनका पूरा नाम क्या था? अलिफ मुजीब खान, असदुल्ला खान, नियामतुल्लाह खान, रिजाइब खान, क्या था? तो दोस्तों फिलहाल मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप जो है कि कमेंट करेंगे। कमेंट अब गालिब का पूरा नाम क्या था आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए और देखता हूं कि आप लोगों में से कितना ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है कि गालिब का पूरा नाम याद है। आप लोग हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, और दोस्तों प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उर्दू की तैयारी सबसे बेस्ट आपको इसी चैनल में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा किसी और चैनल से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो है कि इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो कि आपको बेस्ट रिजल्ट देगा उर्दू में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।